को सुधारने का जो ज्ञान है, शिक्षा है, वो हमें धर्म सिखाता है। धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। कई बार गलतफहमी हो जाती है कि पोथी उठाने के लिए मनुष्य है, पोथी को ढोना है, बुद्धजयंती आ रहा है तो उस समय पोथी भी घुमाना है, या मंदिर में जाना है, वो दिया जलाना है, भगवान लोग अंधेरे में नहीं दिखेंगे कहीं तो उनको चोट लगेगी। ये इस तरह की भावना से वो दीप धूप नहीं जलाना है, इस तरह की भावना से पोथी को नहीं ढोना है। पोथी ढोने के लिए नहीं है। पोथियाँ जो बने हैं, बुद्ध ने जो उपदेश दिया है उसको, उन उपदेशों को उस पोथी में रखा है, उस उपदेश में जो लिखा है उसको पालन करना है। उसको पालन करेंगे, उस पर चलेंगे तो सुख मिलेगा। अगर उसको ढोएंगे तो थकावट होगी, दुख होगा। लेकिन वो जो है प्रतीक है, ढोना जो है पाप है ये नहीं है, उसका भी अपना पुण्य है, उसमें भी अपना ज्ञान है। उसको देख करके जो मंदिर में नहीं आया है वो भी देख करके थोड़ी देर के लिए ही सही, थोड़ा सा तो अच्छा विचार, झगड़ा भी चल रहा है खेत में तो पोथी लेके कोई गुजर रहा है या लामा जी कहीं गुजर रहे हैं तो अचानक से वो झगड़ा छोड़ देगा, अरे 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 ये तो पाप हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए वो भगवान कुछ सुन या अच्छा साल कुछ तो हो जाता है तो मन में थोड़ा अच्छी भावना आती है। तो मंदिर में आना, छाक करना, कोरा करना, दीप जलाना, ये सब प्रतीक है। प्रतीकों का अपना महत्व है, प्रतीकों के अपने फायदे हैं। लेकिन उसमें भी अगर आपका सोच गलत है, आकर के मंदिर में छाक कर रहे हैं तो मेरे साथ जिसके सीमा में, जिसके साथ पानी के लिए झगड़ा है उसकी ऐसी तैसी हो जाए, उसका ये हो जाए, उसका तो वो हो जाए, इस तरह से करके आप छाक कर रहे हैं, दीप जला रहे हैं, उसका ये होगा वो होगा, वो तो बहुत बात की बात है, हो भी नहीं सकता है। लेकिन आपके दिल में जो है सांप लौट रहा है ना, चौग्यास पोक्चिदू का था, अपने मन में जलन हो रही है, वो तो आपको पहले हो रहा है, उसको तो हो रहा है, होगा कि नहीं क्या पता। और मंदिर में, बुद्ध मंदिरों में आकर के इस तरह से अगर जो चुल बोलते हैं वो अगर कोई लगाता भी है तो वो लगेगा नहीं, वो उसी को ही दुख होगा, जो लगाने वाला है वही दुख भोगेगा। कोई भी किसी के बुराई के बारे में सोचता है तो सबसे पहले जिसके बुराई के बारे में सोचता है, करता है, तो करने से पहले वो सोचता है, सोचते ही उसको दुख मिलना शुरू हो जाता है। जिसके बारे में हम बुरा करने के लिए सोच रहे हैं वो तो अभी दूर है ही नहीं है हमारे सामने, और हमें जो है मिल जाता है, कष्ट मिल जाता है। तो फिर आप लोग कहेंगे या हम लोग कहते हैं कि अरे हम लोग कैसे खुश हो सकते हैं, ये कहता है, वो कहता है, वो ये छीनता है, ये आदमी तो इस तरह से करता है, मेरे फलाना यूं में ऐसा करती हैं, वो तेम वैसा करती हैं, आपा ऐसा करते हैं, है ना। यही हमारा शिकायत रहता है। ये सुधर जाए तो मैं तो सुधरा ही हूँ, मैंने खुद को सुधारने के लिए नहीं सोचता। मैंने यूं में सुधर जाए तो मैं तो सुधर ही गई हूँ, है ना। तेम सुधर जाए तो मैं तो सुधर ही गई हूँ। मैंने गांव का प्रधान सुधर जाए तो हम तो सुधरे ही हैं। प्रधान सोचता है कि गांव वाले सुधर जाए तो मैं तो सुधरा ही हूँ। मैंने अपने को सुधारना नहीं चाहता है और दूसरे को सुधरे ये चाहता है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोगों को अपने मन को भी देखना है। सुधरने का मतलब बाहर से दुख है ऐसा लगता है, बाहर से दुख कैसे है, उसने गाली दिया इसलिए है, तो अभी उदाहरण से समझाया। गाली में शक्ति, हम लोग बोलते हैं ना किन्नौर की भाषा में भी, मोगनी माता जुक्तो छानी माता ताकतो आयदू रिंगशिदू, कोई वैल्यू नहीं होता है। वो हमारे सोच पर है। हम जब सोचते हैं, बुरा सोचते हैं तो वैसा ही बन जाते हैं, वैसा ही करने लगते हैं। और सारी जिंदगी जो है हम जो है यही, दूसरे सुधर जाए तो यही सोच करके हम निकल जाते हैं, तो इससे होता नहीं। तो यही जो है धर्म जो है मन के तरह है, मन को सुधारेगा वो धर्म सुधारेगा हमारा, और व्यवहार को जो सुधारेगा वो धर्म की जो सोच है वो व्यवहार में जब आएगा तो वही संस्कृति हो जाएगी, वही संस्कृति है। वो संस्कृति किन्नौर में जो संस्कृति है, किसको किस तरह से नमस्कार करें, किसको किस तरह से स्वागत करें, क्या पहने, मौसम के हिसाब से, समय के हिसाब से, त्योहार के हिसाब से, तीज के हिसाब से जो पहनना जो सिखाता है वो संस्कृति ही सिखाती है। संस्कृति और कैसे बोलना है, कहाँ क्या बोलना है, छोटे बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है, महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार करें, पुरुषों के साथ कैसे व्यवहार करें, ये सारा जो है हमें धर्म सिखाता है। धर्म जो है प्राण की तरह है। पहले तो वो धर्म हमें जो है मन को सुधारता है। मन को सुधारने के लिए ही धर्म है, ढोने के लिए धर्म नहीं है। जब मन को हम सुधारने के लिए धर्म है तो किस तरह से वो सुधारेगा? वो जो है छाक करने से, केवल दूध दीप जलाने से नहीं होगा। उसमें जो कहा गया बातें हैं,
वो कहा क्या है, हमारे अंदर मन है, मन ही प्रमुख है ये तो कहा, लेकिन मन में 3 दोष है। वैसे तो बहुत सारे दोष हैं, लेकिन 3 दोष है जिसको 3 जहर भी कहा है, दुख सुन, विष, त्रिविष करके। वो है राग और द्वेष और मोह। राग का मतलब चाहिए, ये भी चाहिए, है ना। एक ट्रक सेब का पेटी निकले तो भी जो है 2 ट्रक चाहिए, और एक मंजिल बना है तो दूसरा मंजिल भी चाहिए, है ना। 10 बीघा जमीन है तो और 10 बीघा चाहिए, है ना। खाना सब कुछ है तो वो भी चाहिए। 1 किलो सोने का जो गहने हैं तो भी और चाहिए। ये जो सोच है चाहिए वाला, ये चाहिए तृष्णा है। और ये तृष्णा जो है नदी की तरह है। हम लोग देखते हैं ना नदी को बहते हुए कि अब कल तो खत्म हो जाएगा, 10 साल में तो खत्म ही हो जाएगा, कभी खत्म होता नहीं है। ये चाहिए भी कभी खत्म होगा ही नहीं, ये चाहिए कभी खत्म नहीं होगा, और चाहिए करते रहेंगे, एक दिन जो है फिर निकल जाएंगे हम लोग। सब कुछ छोड़ करके जो चाहिए चाहिए कर रहे थे, उसमें जो जुटा रहे थे उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। अब चाहिए चाहिए करते रहेंगे तो परिवार में से भी खटपट हो जाएगा, है ना। वो चाहिए परिवार भी पूरा नहीं कर पाएगा, वो चाहिए गांव भी पूरा नहीं कर पाएगा, है ना। वो चाहिए जो है समाज भी पूरा नहीं कर पाएगा, जिला भी पूरा नहीं, उसी चाहिए में लड़ाइयाँ हो जाएगी। तो इसलिए जो है ये एक तो चाहिए का भाव है, इसको सीमित करना है। कितना जीना है मनुष्य को, कितना समय तक हम जिएंगे। ये चाहिए में ही हम जीने के लिए, ये चाहिए कहने के लिए पैदा तो नहीं हुए हैं, हम सुखी रहने के लिए पैदा हुए हैं। सुखी रहना है तो